नमस्कार मित्रों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्र, आज हम लोग भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस विषय पर चर्चा करेंगे जहां से विगत वर्ष एक ना एक क्वेश्चन बने हैं और आगे बनने वाले हैं। तो आइए वह विषय कौन सा है दोस्तों? वह विषय भारतीय संविधान की जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण समितियां जो कार्यरत थीं, उन महत्वपूर्ण समितियों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी समितियां किस प्रकार कार्य करती हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो उस दृष्टिपात को देखते हुए हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं। क्या? संविधान सभा की समितियां। समितियां दोस्तों हम लोग देखें, अगर जो संविधान सभा में कार्यरत थीं, दो प्रकार से थीं। एक विषय संबंध पर कार्य कर रही थी, दूसरी प्रक्रिया संबंध पर कार्य कर रही थी। एक विषय संबंध पर, दूसरी प्रक्रिया संबंध पर। पहले हम लोग विषय संबंधी देखते हैं। विषय संबंधी, दूसरी प्रक्रिया संबंधी। प्रक्रिया संबंधी दोस्तों, बात करें हम लोग विषय में, तो विषय संबंधी में एक महत्वपूर्ण समिति होती है प्रारूप समिति। कौन? विषय में अगर हम देखें हम लोग, इसमें महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति होती है। इसी को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसका एक नाम ड्राफ्ट कमेटी है, पांडुलेखन कमेटी या मसौदा समिति। ड्राफ्ट कमेटी, पांडुलेखन कमेटी या मसौदा समिति। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी होते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं इसके। अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर साहब होते हैं। इसकी अगर बात करें हम लोग निर्माणक की दोस्तों, इसके निर्माण कौन किए थे? जो प्रारूप समिति है, इसके निर्माण जो हमारे संवैधानिक सलाहकार B.N. राव साहब थे, इसके निर्माण का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जो इनमें जो सदस्य होते हैं, ये अगर कहें तो इसको ये 7 सदस्यीय होती है। उन 7 सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना जाता है। तो आइए देखें हम लोग वो जो अलग से 6 सदस्य बचे हैं, वो कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं। जिसमें पहले में आ जाएंगे एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर हैं। दूसरे कौन हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। तीसरे कौन हैं? तीसरे दोस्तों K.M. मुंशी साहब हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है, K.M. मुंशी। चौथे की बात करें तो N. माधवराव हैं, N. माधवराव
माधव राव साहब हैं। पांचवे की बात करें दोस्तों, जो पांचवे सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी साहब होते हैं। टीटी कृष्णाचारी साहब होते हैं। छठे की हम लोग बात कर लें, छठे सदस्य कौन होते हैं? एकमात्र मुस्लिम सदस्य होते हैं मोहम्मद सादुल्ला साहब। मोहम्मद सादुल्ला साहब होते हैं। मोहम्मद सादुल्ला साहब होते हैं। ये तो दोस्तों बात रही हम लोग की जो विषय संबंधी में, जिसमें हमने देखा प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति। ये प्रारूप समिति के अनेक नाम हैं। इसके अध्यक्ष के रूप में हमने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। इनके जो अन्य सदस्य हैं इनको हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रिया संबंधी, उसमें कौन कौन हैं, कौन कौन सी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं। आइए देखते हैं प्रक्रिया संबंधी जो कार्य कर रही है। प्रक्रिया संबंधी दोस्तों हम लोग देखें, अगर प्रक्रिया संबंधी में देखें हम लोग अगर, तो इसमें है, एक है, पहली है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। एक है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। और तीसरी है राज्य समिति। राज्य समिति। दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष JL नेहरू साहब हैं। इनके अध्यक्ष JL नेहरू साहब हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सी समिति है, एक है संचालन समिति। संचालन समिति। दूसरी है नियम समिति। नियम समिति। तीसरी है झंडा समिति। इसके अध्यक्ष की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब होते हैं। नेक्स्ट समिति हम देखें तो एक है मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति। इसी में नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक है प्रांतीय समिति। मूल अधिकार समिति, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन हैं? सरदार पटेल साहब हैं। पटेल जी हैं। तो नेक्स्ट समिति अगर हम देखें, एक है परिचय पत्र समिति। परिचय पत्र समिति।
इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हैं, अयंगर हैं, सॉरी, अयंगर जी हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर जी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हम लोग, एक है कार्य संचालन समिति, यहाँ पे देख लेते हैं। एक है कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? के.एम. मुंशी साहब होते हैं। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी जी हैं। जबकि एक है सदन समिति, इसी में एक है सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष दोस्तों अगर हम बात कर लें तो सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभिसीता रमैया जी हैं। कौन? पट्टाभिसीता रमैया जी हैं। दोस्तों ये तो बात रही जो हमारे संविधान में महत्वपूर्ण, जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण समितियां अपने अध्यक्ष सहित कार्य कर रही थीं, इनको हमने देखा। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं जिससे चीज़ें याद हो जाएं। क्या इसमें हमने देखा विषय संबंधी में प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया जाता है। संविधान में इसका इतना ज़्यादा योगदान रहता है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसके जनक, जननी, वस्तुकार, रचनाकार इत्यादि की संज्ञा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को दी गई है। ये तो बातें रहीं प्रारूप समिति की मुख्य। और इसके जो अन्य 6 सदस्य हैं जिसमें एन गोपालास्वामी अयंगर जी हैं। इसमें हम लोग देखे थे एन गोपालास्वामी अयंगर। दूसरे कौन हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हैं। के.एम. मुंशी साहब हैं। नेक्स्ट हैं एन माधवराव टी कृष्णाचारी। दोस्तों एक चीज़ इसमें और नोट कर लीजिएगा, एन माधवराव किसके स्थान पर आए थे? किसके स्थान पर? एन माधवराव बी.एल. मित्तल के स्थान पे आए थे। बी.एल. मित्तल के स्थान पे। जबकि टी कृष्णाचारी किसके स्थान पर? टी कृष्णाचारी की बात करें हम लोग तो एक किसके स्थान पर आए थे? डी.पी. खेतान के स्थान पर। डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे। और बी.एल. मित्तल एन माधव राव के स्थान पर आए थे। और नेक्स्ट हम देखें तो एक मात्र मुस्लिम जो है सदस्य होते हैं, शार्दुल्ला साहब। इसमें दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे आपको ये जो सदस्य हैं उसको याद करने में आसानी होगी। हम लोग इसमें देख सकते हैं जो 5 सदस्य हैं, सिर्फ इस मुस्लिम सदस्य को छोड़कर, जो मोहम्मद शार्दुल्ला साहब हैं, इनको छोड़कर एन गोपाल स्वामी। गोपाल से क्या इंगित हो रहा है? कृष्ण भगवान के नाम को इंगित कर रहा है। इसमें भी कृष्ण भगवान के नाम का विशेषांक मिल रहा है।
इसमें देखिए कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मतलब कृष्ण भगवान, इसमें माधवराव मतलब कृष्ण भगवान, इसमें कृष्णामचारी मतलब कृष्ण। यानी 5 सदस्य ऐसे हैं जिसमें कृष्ण संबंधी, कृष्ण के नाम संबंधी का संकेत मिल रहा है। तो इससे दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं, जब क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं, तो 4 5 3 इसमें से ले लेगा, एक किसी और को रख देगा, तो इससे आपको आसानी होगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो सभी याद रहेगा कि सभी को याद रहेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए कृष्ण जी के नाम को आप लोग आधार बनाइएगा, जिससे आपको 1 नंबर आपका गलत ना हो। वहीं अगर हम लोग देखें प्रक्रिया समिति में हम लोग टोटल लगभग 11 समिति देखे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं 6 समितियां 3-3 के ग्रुप में हैं। इनको याद करने में आसानी होगी, इसलिए हमने किताब में देखें हम लोग तो एक समिति इधर उधर करके लिखी हुई है, जिससे उसको पढ़ने में या याद करने में दिक्कत होती है। तो इसके सहजता के अनुसार हम लोग इसको 3-3 करके पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। तो हम लोग देख सकते हैं 3 समितियां, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति। इसके अध्यक्ष कौन हैं? JL नेहरू साहब हैं। इसमें छोटी सी ट्रिक हम लोग देख सकते हैं, संघ राज्य, यानी भारत राज्यों का संघ है, जहाँ संघ है वहाँ राज्य है, वहाँ नेहरू जी हैं। भारत राज्यों का संघ है, जहाँ संघ है वहाँ राज्य है, वहाँ नेहरू जी भी हैं। तो आप लोग यहाँ संघ और राज्य नेहरू जी से कोरिलेट कर लीजिएगा। वहीं अगर हम संचालन समिति की बात करें, संचालन नियम झंडा, इसको थोड़ा सा रटकर ही याद करना पड़ेगा, या तो जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनको तो याद हो जाएगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए दिक्कत होगी। तो संचालन नियम झंडा ऐसे करके याद कर लीजिए। क्या है? संचालन नियम झंडा। संचालन नियम झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। वहीं नेक्स्ट देखें भाई, सरदार पटेल जी को कौन नहीं जानता है। इसमें मूल अधिकार प्रांतीय समिति करके आप लोग याद कर लीजिए। मूल अधिकार प्रांतीय समिति, जिसमें सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष होते हैं। वहीं परिचय पत्र समिति की बात करें, ये तो दोस्तों परिचय पत्र समिति की बात करें तो इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर जी हैं, जिसमें हमने इसमें भी देखा था। और परिचय पत्र समिति के अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर जी अध्यक्ष हैं। और कार्य संचालन में हम लोग देखें KM मुंशी जी हैं, पीछे समिति में ही इनका नाम जिक्र किया गया है। और सदन समिति के पट्टाभी सीता रमैया जी हैं। तो हम लोग देख सकते हैं 2 समितियां ऐसी, 2 ग्रुप ऐसा है जिसको 3-3 के ग्रुप में है, जबकि एक ग्रुप जो है 2 के ग्रुप में है। 3 समितियां एक एक करके दी हैं। टोटल 11 समितियां हैं दोस्तों। यहाँ के बाहर से बहुत कम उम्मीद है कि यहाँ के बाहर से जो 11 समितियां हैं, इससे बाहर से आपका क्वेश्चन बने। और जो प्रारूप समिति में जितने सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, इनके बाहर से कोई क्वेश्चन बने। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। आप लोग आराम से इसको 1-2 बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी जब हमारी क्लास सीक्वेंस से चलेगी तो सारी चीज़ें एक बार फिर डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। तो अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।